आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दे रही है ममता बनर्जी? इस्तीफे पर ममता राज्यपाल में तकरार। हार के बाद भी सीएम कुर्सी क्यों चाहिए? ममता जेठमलानी में छिड़ी जुबानी जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में इस वक्त एक बड़ा बवंडर उठा हुआ है। मुद्दा एक ही है, चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुर्सी पर बने रहना। यानी कि ममता बनर्जी एकदम अड़ गई हैं कि नहीं भैया, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या हार के बाद कुर्सी पर बने रहना लोकतांत्रिक है या ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है? आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। दरअसल मामला बेहद संगीन होता चला जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनके मुताबिक चुनाव उन्होंने नहीं हारा है। वो नतीजों में धांधली का बड़ा आरोप लगा रही हैं। लेकिन अब इस मामले में कानून और संविधान के जानकार ने भी एंट्री ले ली है। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी का बयान बहुत तीखा है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस रुख को माफ ना करने योग्य बताया है। जेठमलानी का तर्क है कि जैसे ही नतीजे आधिकारिक तौर पर सामने आते हैं, नैतिकता और कानून दोनों के आधार पर मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, जेठमलानी ने तो ये तक कह दिया कि अगर ममता खुद इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल को दखल देना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस की मदद से पद से हटाने जैसी सख्त बात भी कह दी है। जेठमलानी ने कहा, ये एक अपमान है और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। मुझे खुशी है कि उनका रवैया ऐसा है ताकि गवर्नर उन्हें इज्जत से इस्तीफा देने के बजाय पद से हटा सके। गवर्नर को उन्हें औपचारिक रूप से पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नर की मर्जी से ही पद पर बनी रहती हैं। दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ममता पर निशाना साधा है और बर्खास्तगी तक की बात कह दी है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो कहती हैं कि उनकी 100 सीटें छीन ली गई हैं। वो इसे जनमत नहीं बल्कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत बता रही है। जेठमलानी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सबूत है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि कानून क्या कहता है? क्या हारने के बाद इस्तीफा देना अनिवार्य है? इसे समझना बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जब तक मुख्यमंत्री के पास सदन में बहुमत है, तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। चुनाव हारना, व्यक्तिगत सीट से हारना इस्तीफा देने का स्वतः कारण नहीं होता, जब तक कि पार्टी अपना बहुमत न खो दे। नैतिकता बनाम कानून की अगर बात करें तो संवैधानिक रूप से अगर ममता बनर्जी के पास अब भी विधानसभा में अपनी पार्टी का स्पष्ट बहुमत है तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कानून बाध्य नहीं कर सकता, भले ही चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में न रहे हों। राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो राज्यपाल केवल तभी मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं जब विधानसभा में सरकार अपना बहुमत खो चुकी हो या सरकार संवैधानिक मशीनरी विफल होने के आधार पर काम करने में असमर्थ हो। केवल चुनाव हारने के आरोप पर राज्यपाल सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। अब अगर नियम कानून की बात करें, जो हमने आपको ग्राफिक्स में दिखाया, तो राज्यपाल ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी को जनता ने तो हटा दिया है मुख्यमंत्री की कुर्सी से। अब राज्यपाल का हटाना बाकी है। अगर वो खुद इस्तीफा दे देती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।